Assalamu alaikum dear students. Now we are going to solve trigonometric identities. ठीक है, there are some formulas used to solve trigonometric ratios. तो आपके पास क्या है? हमारे पास सबसे पहला जो आइडेंटिटी या फार्मूला है वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. चलिए देखें इसको कैसे प्रूव करते हैं. नाउ वी टेक अ ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, जिसमें से सी जो है वो आपका राइट एंगल है एंड एंगल ए इज इक्वल टू थीटा, यानी गिवन एंगल इज ए. ठीक है, चलिए इसको कैसे शुरू करते हैं. नाउ लेट कंसिडर अ राइट एंगल ट्राइंगल ए बी, ट्राइंगल ए बी सी. ओके, अब हमने क्या किया, इस राइट एंगल ट्राइंगल में हमने सपोज किया कि एंगल सी जो है वो आपके पास 90 डिग्री है. ओके, और एंगल ए जो है वो आपके पास क्या है, वो 30, वो थीटा है. ओके, यानी गिवन एंगल इज ए. ओके, अब क्या किया हमने, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया. सो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम ठीक है, क्या है आपके पास पाइथागोरस थ्योरम कि हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. ठीक है, अब देखें एस 90 डिग्री इज सी, सो द साइड ऑपोजिट टू 90 डिग्री इज दिस सी स्मॉल सी. इसका मतलब सी स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है. अब देखें बेस आपके पास क्या है, गिवन एंगल, जब दो एंगल है तो बी इज बेस, सो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये आपके पास है. ठीक है, अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर हम अपनी पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे फ्रॉम विथ सी. ठीक है, नाउ डिवाइडिंग बोथ साइड्स of equation by c square. ठीक है, देखिए ये आपकी इक्वेशन है, इसकी पूरी, यानी हमने दोनों साइड्स को आपकी इक्वेशन के क्या किया, सी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, यानी हमने अपनी पूरी इक्वेशन को हाइपोटेनस से डिवाइड कर दिया. सो सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर आपके पास आ गया. ठीक है, अच्छा आप देखें सी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर विल बी कैंसल्ड आउट, इट विल बी 1. ओके, नाउ बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर में अगर मैं स्क्वायर को कॉमन ले लूँ, दिस विल बी बी अपॉन सी होल स्क्वायर. ठीक है, प्लस अगर आपने ए और सी में से स्क्वायर को कॉमन ले लिया, सो ए अपॉन सी इज होल स्क्वायर. अब देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में, अकॉर्डिंग टू द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, बी इज बेस एंड सी इज आपके पास क्या है, हाइपोटेनस है. ठीक है, आपके पास क्या बन रहा है, बेस अपॉन हाइपोटेनस इज आपके पास क्या होता है, कॉस थीटा. ठीक है, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस इज कॉस थीटा, सो दिस विल बी कॉस थीटा होल स्क्वायर. नाउ ए इज परपेंडिकुलर एंड सी इज हाइपोटेनस, सो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस इज साइन स्क्वायर, और यहाँ पर भी आपके पास आ गया होल स्क्वायर. ठीक है, अब क्या किया, स्क्वायर अप्लाई किया, सो इट विल बिकम 1 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और हम इसको रीअरेंज करके लिखेंगे तो प्रूफ करेंगे, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. ओके, एंड इट इज़ प्रूव्ड. ये आपने प्रूफ कर लिया. ठीक है, अब क्या करते हैं, अपनी नेक्स्ट आइडेंटिटी की तरफ मूव करते हैं. अच्छा स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू प्रूफ अनदर आइडेंटिटी, दैट इज टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा. ओके, नाउ कंसिडर द सेम ट्राइंगल ए बी सी इन विच सी इज़ द राइट एंगल. ठीक है, अब सी 90 डिग्री है आपके पास और थीटा जो है वो ए है. इसका मतलब क्या है आपके पास
कि आपके पास जो साइड ऑपोजिट टू एंगल सी इज दिस सी, या हाइपोटेनस है 90 डिग्री, और गिवन एंगल के ऑपोजिट जो साइड है ए, ये आपके पास परपेंडिकुलर है, और द साइड विच हैविंग टू एंगल्स इज बेस बी। ठीक है, क्या किया, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हमने अप्लाई किया कि हाइपोटेनस होल स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, अब आपके पास हाइपोटेनस है सी स्क्वायर इज इक्वल टू बेस इज बी स्क्वायर एंड परपेंडिकुलर इज ए स्क्वायर। Okay, now dividing on both sides of the equation by b स्क्वायर। अब क्या किया हमने, अपनी पूरी इक्वेशन को में से b स्क्वायर को क्या कर दिया, अपनी इक्वेशन को b स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। सो c स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब देखो क्या हो गया, बी स्क्वायर और बी स्क्वायर विल बी कैंसल्ड आउट, और सी अपॉन बी आपने लिखा और होल स्क्वायर कर दिया। ठीक है, 1 प्लस ए अपॉन बी एंड होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब देखो सी अपॉन बी, सी इज़ हाइपोटेनस एंड बी इज़ बेस। हाइपोटेनस अपॉन बेस जो है वो इन्वर्स होता है कॉस के, यानी सेक थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस ए अपॉन बी का मतलब क्या है आपके पास, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी ये बराबर है 10 थीटा और होल स्क्वायर। ओके, अप्लाई किया, इट विल बिकम सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। ठीक है, अरेंज करके लिखेंगे इसको, ये बन जाएगा आपके पास 10 स्क्वायर थीटा plus 1 is equal to sec square theta and the second identity is proved। ठीक है, चले अब मूव करते हैं अपनी तीसरी आइडेंटिटी की तरफ। ओके, चलिए स्टूडेंट्स अब इसकी तीसरी आइडेंटिटी को प्रूव करते हैं, यानी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगेन कंसिडर द सेम ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, इन विच एंगल सी इज 90 डिग्री एंड थीटा इज इक्वल टू एंगल ए इज इक्वल टू द गिवन एंगल थीटा। ओके, सो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन आपके पास जो पाइथागोरस थ्योरम है वो क्या है, हाइपोटेनस होल स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। सो हाइपोटेनस क्या है, 90 डिग्री का ऑपोजिट साइड, यानी सी स्क्वायर इज हाइपोटेनस। ठीक है, और जिस साइड पर आपके पास दो एंगल हैं वो आपके पास बेस है, यानी बी स्क्वायर प्लस साइड ऑपोजिट टू गिवन एंगल ए इज़ परपेंडिकुलर ए स्क्वायर। ठीक है, हमने फार्मूला इनपुट कर दिया। अब क्या करेंगे, अब डिवाइड कर देंगे। नाउ डिवाइड फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन बाय ए स्क्वायर। ओके, अब क्या किया, अपने पूरी इक्वेशन की दोनों साइड को ए स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, तो सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ओके, ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर विल बी कैंसल्ड आउट, और आपके पास क्या क्या बच गया, आपके पास बच गया सी अपॉन ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी अपॉन ए होल स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, नाउ सी इज हाइपोटेनस एंड A is perpendicular. Hypotenuse upon perpendicular is cosec. So cosec theta whole square is equal to B is base and A is perpendicular. So base upon perpendicular is cot theta whole square plus 1। ठीक है, स्क्वायरिंग अप्लाई की तो आपके पास स्क्वायर अप्लाई टू द ब्रैकेट, इट विल बिकम cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक है, चलें अब इसको क्या करते हैं, अरेंज करके लिखते हैं। सो आपके पास क्या बन गया, आपके पास बन गया आपके पास 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा एंड इट इज़ प्रूव्ड। ठीक है, देखिए अब हमने क्या किया, हमने तीनों आइडेंटिटीज़ को प्रूव किया। ये आपके पास क्या है, तीसरी आइडेंटिटी है। ठीक है, ये देखें आपके पास दूसरी आइडेंटिटी ये है और ये पहली आइडेंटिटी है। आपने फर्स्ट यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा,
और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, तीनों को प्रूफ कर लिया। अब स्टार्ट करते हैं हम इक्वेशन अपनी एक्सरसाइज 15.3।